9 जुलाई के आने से पहले ही ट्रंप का ऐलान आ गया। ऐलान उन देशों के खिलाफ जिन्होंने अमेरिका के साथ संबंध स्थापित करने और बातचीत की कोई कोशिश नहीं की। ये ऐलान इतना भारी पड़ने वाला इन देशों को इनकी उम्मीद तक इन्हें नहीं रही होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुद सोशल मीडिया पर एक ऐसा ऐलान किया है जिसके बाद दुनिया के 14 देशों पर तबाही कहर बनकर टूटने वाली है और ये तबाही टैरिफ के रूप में होगी। इस बार ट्रंप ने 40% तक टैरिफ बढ़ा दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बार जो कदम उठाया है उसकी जद में साउथ कोरिया, जापान, म्यांमार, लाओस, दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान और मलेशिया आ चुके हैं। इन देशों से आयात होने वाले उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाने की घोषणा ट्रंप कर चुके हैं। ट्रंप ने यह घोषणा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई पोस्ट के जरिए की है। ट्रंप ने अपने इस फैसले को अमेरिका और इन देशों के बीच मौजूद व्यापार घाटे को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। हालांकि ट्रंप की ओर से एक ऑफर भी दिया गया। ऑफर या तो इसे स्वीकार करो या इसे छोड़ दो। अल्टीमेटम के साथ इन देशों को टैरिफ लेटर जारी कर दिए गए हैं जिसका उद्देश्य बातचीत में तेजी लाना और टैरिफ सिस्टम को आगे बढ़ाना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि टैरिफ दरें व्यापार घाटे को पूरी तरह खत्म करने के लिए आवश्यक दरों से काफी कम है। ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका इन देशों के साथ व्यापार जारी रखने को तैयार है, बशर्ते ये ज्यादा निष्पक्ष और संतुलित हो। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि हम दक्षिण कोरिया और जापान के साथ लंबे समय से महत्वपूर्ण व्यापार घाटे का सामना कर रहे हैं। ये टैरिफ इस असंतुलन को ठीक करने का एक शुरुआती कदम है ताकि अमेरिकी कारोबार और श्रमिकों को उचित अवसर मिल सके। बता दें, जिन जिन देशों पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये टैरिफ लगाया है उसकी जद में 14 देश आए। ट्रंप ने जापान और साउथ कोरिया पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इसके कुछ घंटे बाद उन्होंने 5 अन्य देशों का नाम लिया। इसमें म्यांमार, लाओस, दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान और मलेशिया शामिल थे। म्यांमार पर 40%, लाओस पर 40%, दक्षिण अफ्रीका पर 30% टैरिफ, कजाकिस्तान पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा ट्रंप ने की और इसी तरह मलेशिया पर भी 25% टैरिफ की घोषणा की। इसके बाद ट्रंप ने तुनिशिया पर 25% टैरिफ, इंडोनेशिया पर 32% टैरिफ, बोस्निया पर 23% टैरिफ, बांग्लादेश पर 35% टैरिफ, सर्बिया पर 35% टैरिफ, कंबोडिया पर 36% टैरिफ और थाईलैंड पर भी 36% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। व्यापार को संतुलित करने के लिए ट्रंप ने अपनी तरफ से यह फैसला लिया है। ट्रंप ने इन टैरिफ को लागू करने के पीछे तर्क देते हुए कहा कि यह कदम अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि हम उन देशों के साथ व्यापार घाटे को और बर्दाश्त नहीं कर सकते जो हमारे बाजारों का फायदा उठाते हैं। ये टैरिफ न केवल हमारे व्यापार को संतुलित करेंगे बल्कि अमेरिकी नौकरियों को भी सुरक्षित रखेंगे। ट्रंप ने सीधे सीधे न सिर्फ उन देशों पर हमला किया जो उससे दूर हैं, बल्कि उन देशों पर भी जो अमेरिका के बहुत करीब थे, जैसे दक्षिण कोरिया और जापान। ट्रंप ने दोनों पूर्वी एशियाई देशों को लिखे अलग अलग पत्रों में कहा कि 1 अगस्त 2025 से हम जापान, कोरिया को अमेरिका में भेजे जाने वाले सभी जापानी उत्पादों पर केवल 25% टैरिफ लगाएंगे, जो सभी क्षेत्रीय टैरिफ से अलग होगा। यानी अतिरिक्त टैरिफ उस बोझ की तरह इन देशों पर पड़ने वाला है जिसके बाद भले ही अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल जाए, लेकिन इन देशों की अर्थव्यवस्था को तोड़ने वाली ये पूरी तरीके से टैरिफ स्कीम साबित होने वाली है, जिसके बाद ये देश सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का रुख करेंगे और उसके अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा।